अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक कर देता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा और सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क इससे मुतासर होगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज आखिर है क्या। ये 10 किलोमीटर की एक छोटी सी जगह है जो ईरान, ओमान और यूएई के दरमियान है। ये एक ऐसा पतला सा समंदरी रास्ता है जहाँ तकरीबन 17 मिलियन बैरल्स तेल गुजरता है। ये तेल इस पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 कंट्रीज से आता है, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर, इन 4 कंट्रीज़ की 90% ऑयल एक्सपोर्ट इसी तंग से रास्ते से गुजरकर बाकी दुनिया को जाती है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को ब्लॉक करता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किन कंट्रीज़ को होगा। सबसे पहले नंबर पर है इंडिया, क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और इस 85 में से 60% इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और यूएई से आता है। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस आसमान को छूने लगेंगी और नतीजतन तेल से जुड़ी हर चीज़ और इंडस्ट्री में ज़बरदस्त भूचाल आ जाएगा। इंडस्ट्रीज बंद हो सकती हैं, जॉब लॉसेस होंगे और इकॉनमी पर शदीद बुरा असर पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा वो है चाइना। चाइना दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है, जो हर रोज़ 10 मिलियन बैरल ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। चाइना की 40% ऑयल इंपोर्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आती है। गो कि चाइना ने रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ भी ऑयल पाइपलाइंस बिछाई हैं, लेकिन वो इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 20% भी पूरा नहीं करती। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से चाइना की इकॉनमी को ज़बरदस्त धचका लग सकता है और चाइना की इकॉनमी हिली तो इसके असरात पूरी दुनिया में महसूस होंगे। तीसरे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो है जापान, क्योंकि वो अपना 90% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और उसमें से 75% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। चौथे नंबर पर जो कंट्री सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का 80 से 90% तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए बाकी दुनिया को जाता है, जबकि सिर्फ 10% इधर फ्रेंच सी के साथ मौजूद कोस्ट लाइन से यूरोप को जाता है। तो ये चोक पॉइंट ब्लॉक होने से सऊदी इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एकदम किसी मुल्क की 80 से 90% रेवेन्यू को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही सऊदी अरेबिया के साथ हो सकता है और फिर बहुत पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरेबिया इस रूट को खोलने के लिए अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करें, जिससे सिचुएशन मज़ीद ख़राब भी हो सकती है। पांचवें नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसका 90% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से गुजर कर आता है। पाकिस्तान अपनी 27% एनर्जी नीड्स इसी ऑयल से पूरी करता है। तो ये रूट लॉक होने की सूरत में पाकिस्तान में ज़बरदस्त इन्फ्लेशन आ सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो कई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का 35% डीजल अनऑफिशियली ईरान से आता है, जिसका मतलब है कि अगर ये रूट लॉक होता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर अंडर हैंड या इवन ऑफिशियली ईरान से तेल भी लेना शुरू कर दें। इसके बाद जिस कंट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा वो है यूएई, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 72% ऑयल यहाँ से गुजरकर बाकी दुनिया को जाता है। यूएई के पास एक ऑल्टरनेटिव है जिसके ज़रिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके 60% तक तेल वहाँ से दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। बट यूएई की इकॉनमी का जो साइज़ है उसके लिए 40% का लॉस भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसके बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा कि फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, जिनका ऑन एवरेज 10% ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। वहाँ भी इस ब्लॉकेट का काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो प्राइस पर बैरल $150 से ऊपर जाने की प्रेडिक्शन है, जिससे फिर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ सकती है और शायद दुनिया एक ज़बरदस्त रिसेशन में चली जाए। तो ये सिर्फ 33 किलोमीटर्स का छोटा सा एरिया इतनी ताकत रखता है कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।